हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जो दरोगा के एग्जाम में लगातार अच्छे संख्या में पूछा जा रहा है। लगभग 15 से 20 करंट अफेयर्स हर साल पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी कराया जा चुका है, तो आप लोग जाके सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की सेशन को, करंट अफेयर्स की सेशन को। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सुंदरी ने 73वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है सेनिस पालासियोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया है शेखर कपूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शेखर कपूर। 3, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक यानी 50 शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? विराट कोहली। ऑप्शन सी। 4, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है डायना एडुली। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 5, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये है वी चंद्रशेखर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? भारत और किस देश के साथ किया गया मित्र शक्ति? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन डी। 7, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये जीता है पंजाब। ऑप्शन बी। 8, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो ये हैं श्रीलंका के एंजेला मैथ्यूज। ऑप्शन सी। 9, फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। ऑप्शन डी। 10, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो राजस्थान राज्य शामिल नहीं था। केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सभी का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2023 को है। 11, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैलन तेरी। सही कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, राजस्थान ने मतलब यहाँ पे मिस्टेकली हो गया है, बैलन तेरी। 12, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो सूर्य किरण आयोजित किया गया है भारत और नेपाल। ऑप्शन डी। 13, भारत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किए हैं सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन ए। 14, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 55वां देश कौन सा बना है? तो आईएसए का 95वां देश बना है चिली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस महिला टीम ने वोमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? तो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। ऑप्शन सी। 17, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है नंदिनी दास। ऑप्शन सी। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है शिव नादर को। ऑप्शन बी। 19, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो चौथे भारतीय हैं मोहम्मद सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ऑप्शन बी। 20, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रा में ही यहाँ पे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी। 21, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे ऑप्शन में सही कर लेंगे, मिस्टेकली हो गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद रखेंगे। 23, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
तो ये किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो ये किश्तवाड़ जिले का। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और यूएसए के बीच। ऑप्शन 3। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, दोनों को। ऑप्शन डी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है शाहीन अफरीदी। 28 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब जीता है विराट कोहली ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो भारत और आईआरसीटीसी के बीच में ये समझौता हुआ है। ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन ए। 7वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने स्पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। 34 किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने। इसको सही कर लेंगे, इसका आंसर है तमिलनाडु। 35 फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आर वैशाली ने। ऑप्शन डी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ। ऑप्शन डी। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है लुलु हाइपर मार्केट के साथ। ऑप्शन सी। भारत के किस स्टेडियम में महान प्रतिमा का अनावरण किया गया क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की? तो ये वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन बी। 39 किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो ये कौन सा देश है? तो थाईलैंड। ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। हाल ही में आयोजित एंथुरियन उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? यह है सिक्किम का एंथुरियन उत्सव। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में हिरोमी शक्ति। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? आर.के. गोयल। ऑप्शन बी। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका। ऑप्शन डी। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख का। ऑप्शन ए। 47 हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये किया गया गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन सी। 48 किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है? तो डीजी कवच को किसने लॉन्च किया? गूगल। ऑप्शन बी। कहाँ पे दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है सिंगापुर में। ऑप्शन ए। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य असम। ऑप्शन सी। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यह है यूएई। ऑप्शन ए। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है नोवाक जोकोविच।
37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 37वां हुआ है गोवा, ऑप्शन बी। 54 यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसे मिला है? जीना महसा अमीनी, ऑप्शन ए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 111। चर्चित उत्सव सनाद अब्बास हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये कर्नाटक। कॉल्डिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये किस देश के हैं? ये हैं नॉर्वे। हाल ही में श्यामजी वावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी आई एकिमोवो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इन तीनों को मिला है रसायन में। कैटलीन कारिको डू विशमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन डी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है जिलिंडिया। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो यह है प्रमीला मलिक। वीरंगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बना है 54वां टाइगर रिजर्व। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो हामून का नामकरण किया है ईरान ने, ऑप्शन सी। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब जीता है उन्नति हुड्डा, ऑप्शन बी। ऑपरेशन चक्र किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। 68 गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है आईआरसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? तो चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति ने। 70 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है इन्होंने वियतनाम में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये सभी खेलों को, क्रिकेट, बेसबॉल, स्क्वैश, उपयुक्त सभी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा, ये भी वियतनाम। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन अजय। 75 विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो नामित इस बार किया गया नीरज चोपड़ा को नामित किया गया। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भारत के? तो यह है मुकेश अंबानी। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है कोच्चि में। वर्ष 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 80वां। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्योति गुप्ता, ऑप्शन ए। अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का भारत के बाहर कहाँ पे अनावरण किया गया है? तो ये भारत के बाहर लगा है यूएसए में,
ऑप्शन डी। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो ये लगाया गया, कौन सा पूर्वानुमान कितना लगाया गया है? तो 6.40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 2023 में है 40वां, ऑप्शन ए। 89 कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये गूगल के द्वारा, ऑप्शन सी। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो भारत की 2018 एवरी एज हीरो को नामित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो ये है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार केसरी से किसे सम्मानित किया गया है? खान सर। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? दिया गया 33%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो ये चुनी गई है किस देश की? पाकिस्तान। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो भारत की पहली सोलर सिटी जो है ये है सांची। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थान बना है? तो ये किस राज्य में? कर्नाटक, होयसला मंदिर। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर डैश रखा गया है? इसका नाम बदलकर संविधान सदन, ऑप्शन सी। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? शांति निकेतन। पीएम किसान एआई चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी, ऑप्शन डी। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये है चेतना मारू। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? भारत के बेंगलोर में भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मोहन बगान एफसी ने डुरंड कप 2023। वर्ष 2023 के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय शामिल है? तो ये है डॉक्टर रवि कन्नन आर, ऑप्शन सी। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये पहली महिला चेयरपर्सन जो है जया वर्मा सिंह, ऑप्शन बी। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये है गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? प्रियन सेन, मिस अर्थ इंडिया 2023। किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो ये कार लॉन्च किया गया है जर्मनी के द्वारा। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 अगस्त, चंद्रयान 3 की लैंडिंग। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? पहला स्थान मिला है इंदौर। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देश के रूप में कितने देश को चुना गया है? नए सदस्य देश के रूप में कुल 8 देशों को। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? तो ये केरल राज्य में, ऑप्शन डी। 116 स्किल ऑन व्हील्स किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है?
तो ये किया गया है किस राज्य में? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? भारत ने ब्राज़ील को सौंपी है। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो ये असम। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई है वाराणसी। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है मिस्र। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है जकार्ता। G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? तो ये सांची। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हिटाची पेमेंट सर्विसेज। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इस सिस्टम का नाम जो है इंद्रजाल। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत मेडल। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना जो है यह है कर्नाटक की। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश है भारत। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के रखा गया है असीमिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिणी अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा, ऑप्शन सी। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो भारत का पहला बैंक जो है ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। G20 फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का क्या नाम है? इसका नाम है आदित्य L1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 144 का सी, आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो हॉकी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है भारत ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं अनवारुल हक काकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये कितना कम से कम पेमेंट लिमिट किया गया है? तो 500 रुपया। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकनी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये कौन सा राज्य सरकार है? केरल। तो आज हम सेशन को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम मिलेंगे दूसरे सेट में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। कुल 500 क्वेश्चन है, हम पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे ताकि आपको याद करने में देखने में असुविधा ना हो, क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो होता है तो देखने का मन भी नहीं करता है।
छोटी छोटी वीडियोज़ रहती है तो याद भी होता है अच्छे से, और अच्छे से देखने का मन भी करता है, तो लोग देख भी लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को अभी 150 क्वेश्चन को देखिए, फिर हम इसको दूसरे पार्ट में, फिर एक और पार्ट में, 3 पार्ट में करके पूरे 500 प्रश्न को कंप्लीट करवा देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। और जितना भी दरोगा का प्रैक्टिस सेट है उन सभी को भी देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स को भी देख लीजिएगा। हो गया, अब इससे बाहर तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।